बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने फ़र्स्ट लेक्चर में इस्म की इक़साम तादाद के लिहाज से पढ़ा था, जिसमें वाहिद जमा आ जाते हैं। आज हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे, जो कि है इस्म की इक़साम जिन्स के लिहाज से। इसकी इक़साम जिन्स के लिहाज से। जिन्स कहते हैं बेटा, यानी आप देखते हैं कि मर्द भी हैं, औरत भी हैं, उसके अलावा जानवर भी आ जाते हैं, तो ये एक जिन्स होती है। अगर मर्द है तो वो भी एक जिन्स है, औरत है वो एक जिन्स है, परिंदे हैं जिन्स है, जानवर हैं जिन्स है, हशरातुल अर्ज़ हैं तो वो भी जिन्स है। ठीक है, तो आज हमने इस्म की इक़साम पढ़नी है कि किसके लिहाज से? जिन्स के लिहाज से। जिन्स के लिहाज से। तो जिन्स के लिहाज से कौन सी हैं? मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है बेटा, हर जानदार मखलूक जिन्स के लिहाज से नर है या मादा, यानी जिन्स के लिहाज से देखें तो जो भी जानदार मखलूक है वो या तो नर है या मादा है। अब नर किसको कहते हैं? नर को मुज़क्कर और मादा को मुअन्नस कहा जाता है, और उनके अलग अलग अल्फाज मुकर्रर हैं। यानी नर, मुज़क्कर और मादा। नर जो है वो मुज़क्कर को कहा जाता है और मादा किसको कहा जाता है? मुअन्नस को कहा जाता है, और इनके लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक मिसाल है मर्द, ठीक है, तो वो जिन्स के लिहाज से नर है तो क्या होगा? मुज़क्कर। और उसका मुअन्नस क्या हुआ? औरत। आप देखें उसके लिए बिल्कुल अलग लफ्ज़ आ गया कि औरत, और वो जिन्स के लिहाज से क्या है? मादा है, तो क्या होगी? मुअन्नस होगी। ठीक है, उर्दू ज़ुबान में जिन्स के लिहाज से इसकी दो किस्में हैं। यानी उर्दू ज़ुबान में जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। नंबर एक, मुज़क्कर। अब मुज़क्कर के बारे क्या है? वो इस्म है जो नर के मायनों में बोला जाता है। इस्म क्या है? मुज़क्कर क्या है? वो इस्म है जो नर के मायनों में बोला जाता है, यानी जो हम जब जिन्स को देखें तो वो नर होता है। ठीक है, जैसे मर्द, शेर, घोड़ा वगैरह, ये सब क्या है? मुज़क्कर है। ठीक है, नेक्स्ट है मुअन्नस। मुअन्नस वो इस्म है जो मादा के मायनों में बोला जाता है। यानी मुअन्नस वो इस्म है जो मादा के मायनों में बोला जाता है। जैसे देखिए, मुज़क्कर में मर्द था तो उसका मुअन्नस क्या हुआ? औरत। शेर, शेरनी, घोड़ा, घोड़ी वगैरह। समझ आ गए बेटा? अब आप सब बच्चे अपनी किताबें अपने सामने रखें। आप जानते हैं कि आपकी किताबों में ये सब काम मौजूद है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी किताबें खोलें। अब मुज़क्कर मुअन्नस बनाने के चंद असूल बताए जा रहे हैं। क्या हैं? मुज़क्कर मुअन्नस बनाने के चंद असूल के कुछ तरीके हैं जिनमें हम मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर वो तरीके ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला तरीका क्या है? बाज़ इंसानी रिश्तों में मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग अल्फाज मुकर्रर हैं। इंसानी रिश्ते जैसे माँ बाप, बहन भाई, चचा चची, दादा दादी, नाना नानी, खालू खाला,
ठीक है, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, भतीजा भतीजी, ये सब इंसानी रिश्ते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इनमें मुज़क्कर मोनस के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि एक मिसाल आपको मैं यहाँ पर लिख के बताने लगी हूँ, अब्बा, अब्बा ये मुज़क्कर है, तो इसका मोनस क्या होगा? अम्मा। इसका मोनस क्या होगा? अम्मा। इसी तरह से मज़ीद हैं बादशाह, मलका, भाई, भावज, दामाद, बहू वगैरह। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए नंबर 2, बाज़ इंसानी रिश्तों में मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या गोल हे हो तो इसे छोटिए से बदलकर मुअन्नस बना लेते हैं। यानी बाज़ इंसानी रिश्ते ऐसे हैं जिनके आखिर में अलिफ या गोल हे आता हो तो उसे हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लग जाती है? छोटिए लग जाती है। उसकी जगह छोटिए लग जाती है तो वो क्या बन जाता है? मुअन्नस बन जाता है। जैसे मिसाल है बच्चा, इंसानी रिश्ता है ना, बच्चा। अब इसके आखिर में गोल हे आ रही है तो जब हमने इसका मुअन्नस लिखा तो क्या बन गया? बच्ची। हमने गोल हे को हटा के छोटी ए लगा दिया तो ये बन गया बच्ची। नेक्स्ट है ताया। अब देखिए ते अलिफ ता, ये अलिफ या ताया। जब हमने अलिफ को हटाया और आगे हमने छोटी ए लगा दी तो ताई, ताई बन गया। ठीक है, जैसे दुल्हा, आखिर में अलिफ आ रहा है और इसके आखिर में हमने क्या लगाया है? नून लगाना है, छोटी ए नहीं लगेगा, इसके आखिर में नून लगेगा तो बन गया दुल्हन। ठीक है, समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट आप देखें, आपकी किताब में ये सारे मुज़क्कर मुअन्नस मौजूद हैं। एक बात और बेटा आपको बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये तमाम काम को एक ही मर्तबा याद करने की कोशिश करें। आप अपने काम को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं कि आज मैंने 10 वाहिद जमा याद करने हैं, 10 मुज़क्कर मुअन्नस याद करने हैं, 10 मुतज़ाद याद करने हैं, 10 मुतरादिफ़ याद करने हैं, 5 मुहावरात याद करने हैं। तो इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी और हर काम को याद करने के बाद लिखना ज़रूरी है। आप लिखेंगे तो आपका बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखें, अगर मुज़क्कर के आखिर में छोटी ए या अलिफ हो तो इसे नून से बदलकर मुअन्नस बना लेते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर एक मिसाल आपको ऊपर के छोटी ए में दे दी है गलती से, इसको मैं यहाँ भी नीचे लिख लेती हूँ। जैसे अगर आखिर में अलिफ या गोल है हो या छोटी ए आ रही हो तो आखिर में क्या करते हैं? उसको हटा के नून से बदल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दुल्हा दुल्हन, तो दुल्हा के आखिर में देखिए अलिफ आ रहा है, ये इसमें आपके आ जाता है और इसका दुरुस्त क्या है? दुल्हन के नून से हमने अलिफ को बदल दिया तो वो बन गया दुल्हन। ठीक है बेटा? इसमें हम इसको मिटा देंगे क्योंकि ये हमारा छोटी ए का कॉलम है कि जिसमें हम छोटी ए लगाते हैं वो मुअन्नस बनाने के तरीके बताए गए हैं। हम और मिसाल देख लेते हैं, जैसे लड़का, लड़की, मस्खरा, मस्खरी। मस्खरा कहते हैं मजाक, जो आप देखते हैं ना सर्कस में, चेहरे पर को उसने मुख्तलिफ कलर्स के साथ जो है वो पेंट किया होता है और वो आपको हंसाता है तो उसे मस्खरा कहते हैं और उसकी मुअन्नस क्या है? मस्खरी। अब नून से बनाने वाले में मैंने अभी आपको बताया है दुल्हा, दुल्हन, अमरीकी, अमरीकन, पंजाबी, पंजाबन। समझ आ गया बेटा? जी। नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, क्या है? बाज़ औक़ात मुज़क्कर के आखिर में छोटिए बढ़ाकर मुअन्नस बना लेते हैं, यानी मुज़क्कर इस्म वैसे ही रहता है, बस आखिर में हम किसका इजाफा कर देते हैं? छोटिए का। किसका इजाफा करते हैं? छोटिए का। जैसे लोहार, ये देखें, अब लोहार ऐसे ही लिखा जाएगा, जब हम उसका मुअन्नस बनाएंगे तो वो बन जाएगा लोहारी। क्या हो जाएगा? लोहारी। ठीक है। जैसे कंवारा, कंवारी। ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट आपका है बाज़ औक़ात मुज़क्कर के आखिर में नून छोटी नी या अलिफ नून छोटी नी बढ़ाकर मुअन्नस बना लेते हैं, यानी मुज़क्कर लफ्ज़ हम लिखते हैं और उस लफ्ज़ के आगे हमने या तो नून छोटी नी लगा लेना है या अलिफ नून छोटी नी लगा लेना है, तो वो हमारा मुअन्नस बन जाता है। अब इसकी मिसाल क्या है? जैसे देवर। अब देखें देवर, इसके आखिर में जब हमने दाल ये वाव रे अलिफ नून छोटी नी लगाया तो बन गया देवरानी। क्या बन गया? देवरानी। देवर देवरानी, फ़कीर फ़कीरनी, मुग़ल मुग़लानी, सैयद सैयदानी, शेख शेखानी वगैरह। समझ आ गया बेटा? अब नेक्स्ट आपका है बाज़ औक़ात मुज़क्कर के आखिर में गोल है बढ़ाकर मुअन्नस बना लेते हैं। अब देखिए उन्होंने बताया कि बाज़ औक़ात क्या होता है? इसमें मुज़क्कर, यानी मुज़क्कर इसम होता है हमारा और हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, बस आखिर में हम गोल है बढ़ा देते हैं। गोल है बढ़ा देते हैं तो वो हमारा मुअन्नस बन जाता है। जैसे मिसाल है अदाकार। अदाकार यानी आप जानते हैं कि जो नर होता है, जब हम इसका मुअन्नस लिखेंगे तो बन जाएगा अदाकारा। अदाकारा, आखिर में गोल है लग जाएगा। गुलकार गुलकारा, ज़ईफ़ ज़ईफ़ा, मालिक मालिका, सुल्तान सुल्ताना वगैरह। उसके बाद आपकी नेक्स्ट बेटा हेडिंग है हैवानात, यानी कुछ हैवानात ऐसे हैं जिनके मुअन्नस भी होते हैं। अब वो मुख्तलिफ नाम हैं उनके, जैसे ऊँट ऊँटनी, तीतर तीतरी, बकरा बकरी, बिल्ला बिल्ली, बंदर बंदरिया, शेर शेरनी, सांप सपनी वगैरह। ठीक है, समझ आ गया जी। नेक्स्ट बेटा देखिए, आपकी हेडिंग है, आपके हैवानात के नीचे ही साथ ही शुरू हो रहा है मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान। मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान। अब हम मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान कैसे करेंगे? आप अपनी किताबें अपने सामने खोल कर रखें और आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। नंबर 1, बेजान अशिया में, यानी जो जानदार नहीं होती उन अशिया बारे बात हो रही है। बेजान अशिया में भारी, बड़ी और कवी अशिया मुज़क्कर कहलाती हैं। कवी अशिया से मुराद है बेटा ताकत वाली, यानी जो बहुत भारी होती हैं, जो आसानी से नहीं उठाई जा सकती। मसलन टोकरा, हथौड़ा, थैला वगैरह। और हल्की फुल्की, यानी अगर इन्हीं से मिलती जुलती चीज़ हो लेकिन वो हल्की हों, छोटी हों और कमज़ोर हों तो वो मुअन्नस कहलाती हैं। अब किस तरह से है ये मिसाल कि आपने पढ़ा कि भारी चीज़ है, टोकरा भारी है, लेकिन अगर छोटी है, छोटा टोकरा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? टोकरी, तो वो मुअन्नस बन जाएगी। हथौड़ा, आप देखते हैं एक बड़ा हथौड़ा होता है, लेकिन बाज़-औक़ात घर के काम करने के लिए कहीं पर कील लगाना है या कुछ काम करना है तो हम हमारे घरों में एक उससे छोटा हथौड़ा भी मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हथौड़ी। क्या कहते हैं? हथौड़ी जी। अब अगर फ़र्ज़ करें आप कोई सामान लेने जाते हैं और अगर सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप कौन सा थैला इस्तेमाल करते हैं? बड़ा।
तो वो होता है थैला, मुज़क्कर है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सामान लेने गए हैं और जो आपके छोटे से थैले में पूरा आ जाता है तो वो थैला नहीं होता, वो क्या होता है, थैली। क्या होता है, थैली, जो कि मुअन्नस बन जाता है। क्लियर। नंबर 2, अल्लाह ताला के तमाम नाम मुज़क्कर कहलाते हैं, यानी जितने भी अल्लाह के नाम हैं वो मुज़क्कर कहलाते हैं। मसलन अल्लाह, खुदा, रहमान, रहीम वगैरह। नंबर 3, दिनों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, यानी हम जो दिनों के नाम बोलते हैं जैसे पीर, मंगल, बुध, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये सब नाम जो हैं ये क्या हैं, मुज़क्कर हैं। अब एक नाम इनमें मुअन्नस है, वो नाम कौन सा है जी, जुमेरात। जुमेरात को हम मुअन्नस बोलते हैं और पढ़ते हैं। जुमेरात मुअन्नस है, बाकी सब काम हमारा मुज़क्कर है। क्लियर बेटा, समझ आ रहा है कि जितने भी दिनों के नाम वो नाम हैं वो मुज़क्कर है, सवाए जुमेरात के, कि जुमेरात जो है वो मुअन्नस है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, पीर, मंगल, बुध, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये सब क्या है, मुज़क्कर है। और मुअन्नस क्या है इसमें मुअन्नस कौन सी चीज़ बताई गई है, जुमेरात, कि जुमेरात मुअन्नस है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट नंबर 4, महीनों के नाम मुज़क्कर कहलाते हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जितने भी महीने हैं, 12 महीने आप जानते हैं, वो सब क्या हैं, मुज़क्कर हैं। अब आप देखें बेटा, जनवरी, फरवरी के अलावा ये हमारे कौन से महीने कहलाते हैं, शमसी महीने। कौन से महीने कहलाते हैं, शमसी महीने। शमसी शम्स से निकला है और शम्स सूरज को कहते हैं। ठीक है, कि हमारी जो ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो उस गर्दिश के हिसाब से हमारे जो महीने बनते हैं उन्हें शमसी महीने कहा जाता है, जो कि हैं जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह। उसके अलावा हमारे एक आपने पढ़ा है कमरी महीने भी होते हैं, जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ये हमारे कमरी महीने हैं। कमरी कमर से निकला है जिसका मतलब है चाँद, नुक्तों वाले काफ से, नुक्तों वाला काफ, मीम रे कमर, जिसका मतलब है चाँद। और जिस तरह से चाँद जो है वो हमारी ज़मीन और सूरज के गिर्द जैसे चक्कर लगाता है, तो उसके उस मदार में घूमने में को जो है हम कमरी महीने कहते हैं, जिनमें मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फसली महीने। अब फसली महीने कौन से होते हैं, जो हमारी फसलों के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, यानी कौन से मौसम में या किस महीने में कौन सी फसल काश्त होती है, उसे फसली महीने कहा जाता है। जैसे चैत, बैसाख, जेठ, हाड़, सावन, भादो, असवद, कातक वगैरह। ठीक है, और उसके अलावा एक और जो है हमारा इसमें बताया जाता है कि एक है जो कि सितारों के हिसाब से भी महीने कहलाते हैं, सितारों के हिसाब से भी महीने कहलाते हैं, जिन्हें आप स्टार्स कहते हैं। आप कहते हैं ना मेरा स्टार क्या है, मैं किस महीने में पैदा हुआ, तो वो जो सितारों के अमल दखल से जो बनते हैं उनको हम जो है आप कह सकते हैं, जैसे कि हमल हो गया, सोर हो गया, जोज़ा हो गया, ताउन वगैरह हो गया। ठीक है, क्लियर। नंबर 5, दरियाओं के नाम मुज़क्कर हैं, यानी जितने भी दरिया हैं वो सब मुज़क्कर हैं। मसलन जेहलम, चनाब, रावी, नील, फरात वगैरह, जितने भी दरिया हैं वो सब मुज़क्कर हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको वाज़े कर दूं कि 2 दरिया ऐसे हैं जो कि मुअन्नस कहलाते हैं। 2 दरिया ऐसे हैं जो मुअन्नस कहलाते हैं, जिनमें है गंगा और जमुना। ये दोनों दरिया जो हैं
ये मुअन्नस कहलाते हैं, बाकी सब मुज़क्कर हैं। और ये दोनों दरिया कहाँ वाक़े हैं? हिंदुस्तान में। कहाँ वाक़े हैं? हिंदुस्तान में। ठीक है, तो ये दोनों दरिया मुअन्नस हैं, बाकी सब मुज़क्कर हैं। नंबर 6 है, पहाड़ों के नाम मुज़क्कर कहलाते हैं या मुज़क्कर बोले जाते हैं। जितने भी पहाड़ हैं, जैसे कोहे कराक्रम, कोहे हिमालय, ओहद, तूर वगैरह, जितने भी पहाड़ हैं वो सब हमारे क्या हैं? मुज़क्कर हैं। नेक्स्ट नंबर 7, सितारों और सैयारों के नाम मुज़क्कर कहलाते हैं। यानी आप देखते हैं ना कि हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जितने भी सैयारे हैं या सितारे हैं वो सब मुज़क्कर कहलाते हैं, जैसे अतारुद, ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरनीस, निपचून वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 8, दरख्तों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। यानी जहाँ पर भी आप दरख्तों बारे बात करते हैं तो वो आप मुज़क्कर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, यानी उनका उस जुमले में आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये लफ्ज़ क्या है? मुज़क्कर है। जैसे कीकर, पीपल, देवदार वगैरह। यानी आप ये कहेंगे कीकर का दरख्त, पीपल का दरख्त। आप ये नहीं कहेंगे कीकर की दरख्त, की नहीं आएगा क्योंकि वो फिर मुअन्नस के मायने में आ जाएगा। तो ये सब क्या है? मुज़क्कर हैं, तो हम इसको मुज़क्कर में ही पढ़ेंगे। नंबर 9, शहरों और मुल्कों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। यानी कोई भी शहर है दुनिया का या मुल्क है, वो उनके नाम क्या बोले जाते हैं? मुज़क्कर बोले जाते हैं। मसलन ईरान, अफ़गानिस्तान, उर्दन, कोलकाता, लाहौर, रियाज़ वगैरह। यानी जितने भी नाम हैं, ये तो चंद एक नाम मैंने यहाँ आपको बताए हैं। जितने भी पूरी दुनिया में शहरों के और मुल्कों के नाम हैं वो मुज़क्कर बोले जाते हैं। इज़ इट क्लियर? नंबर 10, फलों के नाम मुज़क्कर हैं। यानी आप जो फल खाते हैं वो जितने भी फलों के नाम हैं वो सब क्या हैं? मुज़क्कर हैं। मसलन सेब, अनार, केला, खुबानी, आड़ू वगैरह, जितने भी नाम हैं वो सब मुज़क्कर हैं। नंबर 11, रंगों के नाम मुज़क्कर हैं। यानी कलर्स नेम, जितने भी रंग हैं वो सब मुज़क्कर बोले जाते हैं। जब हम उनके बारे बोलते हैं तो वो मुज़क्कर कहलाते हैं। जैसे नीला रंग, पीला रंग, लाल, सब्ज़, जामनी, कोई भी नाम आप लेते हैं तो वो सब क्या हैं? मुज़क्कर हैं। नंबर 12, धातों के नाम मुज़क्कर हैं। अब धात क्या होती है? जैसे कि सोना, हम सोने की ज़ेवरात पहनते हैं ना, तो सोना क्या है? एक धात है। ठीक है, लोहा जिससे चीज़ें बनती हैं घर की, वो भी क्या है? मुज़क्कर है। तांबा है, वो भी मुज़क्कर है। अब इसमें भी बेटा एक चीज़ जो है वो मुअन्नस बताई गई है, और वो मुअन्नस क्या चीज़ है? यानी सोना मुज़क्कर है, लोहा मुज़क्कर है, तांबा मुज़क्कर है, लेकिन चांदी मुअन्नस है। सोना पहना जाता है और चांदी भी पहनी जाती है। चांदी पहनी जाती है, तो चांदी मुअन्नस है। बाकी जितनी भी धातें हैं वो तमाम मुज़क्कर हैं। उसके बाद नंबर 13 है आपका अखबारात व रसाइल। अखबारात व रसाइल यानी जितने भी अखबार हैं मुख्तलिफ़ नामों के हैं, जैसे जंग, नवाए वक्त, मशरिक, जो भी है वो, और उसके अलावा जितने भी रसाइल हैं, रिसाले जितने भी हैं वो उन सब के नाम मुज़क्कर हैं। अब उन अखबारात में और रसाइल में कुछ नाम मैं यहाँ आपको बताऊँगी। नंबर 1 जंग, नवाए वक्त, मशरिक, तालीम व तरबियत, हमायूं, अखबार जहाँ वगैरह, जितने भी हैं वो सब मुज़क्कर हैं। नंबर 14, अच्छा अब ये आपके मुज़क्कर का कंप्लीट हो गया कि हमारे जो बेजान भारी अशिया हैं वो मुज़क्कर कहलाती हैं। अल्लाह के नाम मुज़क्कर कहलाते हैं। दिनों के नाम मुज़क्कर कहलाते हैं सवाए जुमेरात के। महीनों के नाम मुज़क्कर कहलाए जाते हैं। दरियाओं के नाम मुज़क्कर हैं सवाए 2 दरियाओं के, गंगा और जमुना, वो मुअन्नस हैं, बाकी सब मुज़क्कर हैं। पहाड़ों के नाम मुज़क्कर हैं। सितारों और सैयारों के नाम मुज़क्कर हैं। दरख्तों के नाम मुज़क्कर हैं।
शहरों और मुल्कों के नाम मुज़क्कर हैं, फलों के नाम मुज़क्कर हैं, रंगों के नाम मुज़क्कर हैं, धातुओं के नाम मुज़क्कर हैं सवाए चांदी के, कि चांदी मुअन्नस है, बाकी सब मुज़क्कर हैं। और इसके अलावा अखबारात और रसाइल के नाम भी मुज़क्कर बोले जाते हैं और वो मुज़क्कर ही कहलाते हैं। इज़ इट क्लियर बेटा? ये यहाँ हमारा मुज़क्कर का कंप्लीट हो गया। अब नंबर 14 देखिए, ज़ुबानों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं, यानी हम जो भी ज़ुबान बोलते हैं वो मुअन्नस होती है। जैसे हम उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू बोली जाती है, पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, बलोची बोली जाती है, हिंदको बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है। तो ये जितने भी नाम हैं ज़ुबान या जितनी भी ज़ुबानें हैं उन सब के नाम क्या हैं? मुअन्नस बोले जाते हैं। ठीक है। नंबर 15, नमाज़ों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं, यानी हम ये नहीं कहते कि फ़जर का नमाज पढ़ा है, ये तो नहीं ना होता, हम कहते हैं फ़जर की नमाज पढ़ी है। ठीक है। तो जितनी भी नमाज़ों के नाम हैं जैसे फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये तमाम नमाज़ों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका है किताबों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं, यानी जितनी भी किताबें हैं उन सब के नाम भी मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे बांगे दरा, बाले जिब्राइल, आबे हयात वगैरह। जैसे आपकी आम किताबें भी हैं तो आप बोलते हैं उर्दू की किताब, मुआशरती उलूम की किताब, साइंस की किताब। ठीक है। तो जितनी भी किताबों के नाम हैं वो मुअन्नस बोले जाते हैं। नंबर 17 है हवा के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं, यानी हवा जो चलती है हमने इसको मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, मसलन बाद नसीम, सबा, पुरवा वगैरह। तो ये सारे नाम क्या हैं? ये मुअन्नस हैं। क्या है? मुअन्नस हैं। नंबर 18, दालों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। दालें यानी जो हम खाते हैं दाल, जैसे चने की दाल, माश की दाल, मूंगी की दाल, मसरी की दाल, हम जो भी यानी मूंग, मसूर, चना जो भी हम खाते हैं वो सब मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे और हम उसको मुज़क्कर नहीं कह सकते। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आप इसकी एक मश्क करेंगे जो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मंदरजा झैल में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग कीजिए, यानी यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं और मैंने मिक्स किए हैं। ज़रूरी नहीं कि ये आपकी किताब में सारे मौजूद हों, इससे हटकर भी मौजूद हो सकते हैं, तो मैंने इनको अलग से लिखा है। आपकी किताब में भी ये मौजूद है कुछ और कुछ नहीं है। ठीक है। तो आपने तवज्जो से करना है, समझाने ज़्यादा लिखने का मकसद ये कि आपको समझ आ जाए कि आपने मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग कैसे करना है। अब बेटा देखिए, ये जो चीज़ें नाम हमने लिखे हैं इनमें से कुछ का मुअन्नस तो शायद हो, लेकिन ज़्यादातर नाम ऐसे हैं जो जस्ट मुज़क्कर या मुअन्नस है। हम ये नहीं कह सकते कि मुज़क्कर है तो उसका मुअन्नस बन जाएगा या मुअन्नस है तो उसका मुज़क्कर बन जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है। अब जैसे शुरू करते हैं। पहला है मंगल। अभी हमने पढ़ा है दिनों के नाम क्या है? मुज़क्कर। तो मंगल क्या है? मुज़क्कर, तो हम इसको मुज़क्कर में लिख लेंगे। ठीक है। फजर, फजर अभी हमने पढ़ा है नमाजों के नाम क्या है? जी, मुअन्नस है, तो फजर मुअन्नस है। उर्दू, उर्दू, अब उर्दू ज़ुबान है तो ज़ुबानों के नाम क्या है? मुअन्नस है, तो उर्दू मुअन्नस में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देखें सेब, फलों के नाम है तो फल क्या है? मुज़क्कर है। मार्च महीना है। ठीक है। हमारे जो साल का एक महीना है, तीसरा महीना है मार्च, तो ये भी मुज़क्कर है। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान, मुल्क का नाम है तो मुल्क का नाम क्या है? जी, मुज़क्कर है, तो अफ़गानिस्तान क्या है? मुज़क्कर है। नेक्स्ट आ गया दालमाश, दालमाश अभी हमने पढ़ा है कि दालों के नाम जो हैं वो क्या है? मुअन्नस है, तो दालमाश मुअन्नस। ठीक है। नेक्स्ट है कोहे हमालिया, पहाड़ का नाम है
तो पहाड़ का नाम क्या है? मुज़क्कर है। नवाए वक्त, ये पूरा लफ्ज़ है नवाए वक्त, ये एक अखबार का नाम है, तो अखबार क्या है? मुज़क्कर है। नेक्स्ट आ गया अमरूद। अमरूद फल का नाम है, तो फल मुज़क्कर है। यहाँ पर मज़ीद कॉलम बना लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे ये ज़्यादा हो जाएंगे। जी, घास। घास क्या है? वो कहते हैं ना हरी हरी घास पर चलो, तो हरी हरी, तो घास क्या है? मुअन्नस है। क्या है? मुअन्नस है, तो हम इसे मुअन्नस में लिख लेंगे। जुमेरात, अभी हमने पढ़ा है कि जुमेरात क्या है? मुअन्नस है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है मियाँ, यह आपने मुज़क्कर मुअन्नस में भी पढ़ा है, तो मियाँ क्या है? मुज़क्कर है। मियाँ क्या है? मुज़क्कर। नेक्स्ट है फूल। फूल, फूल खिलते हैं, तो फूल क्या है? मुज़क्कर। फूल क्या है? मुज़क्कर, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल, दरख्त का नाम है, दरख्त का नाम है ना, तो पीपल क्या हुआ? मुज़क्कर, दरख्तों के नाम मुज़क्कर हैं। नेक्स्ट आ गया गंगा। अभी मैंने आपको बताया कि सब दरियाओं के नाम मुज़क्कर है सवाए दो नामों के, गंगा और जमुना। तो गंगा क्या है? मुअन्नस। गंगा क्या है? मुअन्नस। मर्ज़, मर्ज़ कहते हैं तकलीफ़ को, ठीक है, लेकिन मर्ज़ अगर हम लफ्ज़ के हिसाब से देखें तो ये हमारा मुज़क्कर है। मर्ज़ क्या है? मुज़क्कर। नेक्स्ट हमारा आ गया मोटर। मोटर, मोटर चलती है, तो क्या होगा? ये मुअन्नस होगा, मोटर मुअन्नस है। नेक्स्ट आपका आ गया इशा, नमाज का नाम आ गया, तो नमाज़ों के जितने भी नाम हैं वो क्या है? मुअन्नस है, तो इशा मुअन्नस। नेक्स्ट आपका आ गया गेंद। गेंद, तो गेंद क्या है? गेंद यानी मेरी गेंद गुम हो गई, तो ये भी मुअन्नस है। गेंद क्या है? मुअन्नस है। नेक्स्ट आपका आ गया सितंबर, हमारा नाम आ गया, तो नाम क्या है? यानी जो हमारे महीनों के नाम हैं उनमें से एक नाम है, तो ये क्या है? मुज़क्कर। मुश्तरी, सैयारे का नाम है, तो मुश्तरी क्या है? मुज़क्कर। सैयारे या सितारों के नाम क्या हैं? मुज़क्कर, ठीक है। जनाब, अब आप किसी मर्द को बुलाते हैं तो आप जनाब कहते हैं, अगर आप किसी औरत को बुलाएं तो आप जनाबा कहेंगे, ठीक है। तो जनाब क्या है? मुज़क्कर। कुर्सी, कुर्सी ये हमारा आप देखिए पढ़ने पे ही पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है। पंखा मुज़क्कर। दीवार, दीवार यानी दीवार का जब हम बोलते हैं लफ्ज़ तो फ़ौरन जहन में आता है कि ये क्या है? मुअन्नस है, तो दीवार दीवार आ जाएगा मुअन्नस में। दीवार किस में आ जाएगा? मुअन्नस में। नेक्स्ट है दरवाज़ा, तो दरवाज़ा क्या है? मुज़क्कर। दरवाज़ा। नेक्स्ट है बस्ता, ये भी मुज़क्कर है। किताब, किताब पढ़ी जाती है तो किताब क्या हो गया हमारा? मुअन्नस हो गया। किताब क्या है? मुअन्नस। किताब क्या है? मुअन्नस। नेक्स्ट हमारा है तांबा, धात का नाम है, तो धातें की जितनी भी हैं वो क्या है? मुज़क्कर है, सवाए चांदी के, तो तांबा मुज़क्कर। सबा हवा का नाम है, इसका मतलब ये कि ये मुअन्नस है। सबा क्या है? मुअन्नस है।
रावी दरिया का नाम है, तो ये मुज़क्कर हो गया। सोर, अभी मैंने आपको बताया था कि सियारे या सितारों के नाम आ जाते हैं, तो सोर क्या है? मुज़क्कर है। सियारों के नाम क्या है? मुज़क्कर है। मुहर्रम, हमारे इस्लामी महीनों का सबसे पहला महीना मुहर्रम, तो ये भी मुज़क्कर है। और लास्ट है हमारा तूर, ये हमारे पहाड़ का नाम है तूर, तो पहाड़ जितने भी हैं वो मुज़क्कर हैं, तो तूर क्या है? मुज़क्कर। तूर क्या है? मुज़क्कर। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आ गया? ये आपके मुज़क्कर मुअन्नस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है अल्फाज़ व मुहावरात। अल्फाज़ व मुहावरात। अब आप जानते हैं बेटा, ये चीज़ आपको पहली क्लासेस में भी समझाई जा चुकी है कि ऐसे अल्फाज जिनके मायने हकीकी मायनों से वो बिल्कुल मुख्तलिफ हों, यानी जो लफ्ज़ लिखा है उसका मायने उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, वो सब अल्फाज़ व मुहावरात कहलाते हैं। आपने पहली क्लासेस में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है? तो आपने देखा है कि जब हम एक लफ्ज़ बोलते हैं उससे बिल्कुल उसका मायने उलट होता है, ठीक है? जैसे एक लफ्ज़ है आब होना, आब होना। अब आब का मतलब आपने पढ़ा है पानी, तो यहाँ का मतलब ये नहीं कि हम पानी हो जाते हैं या हमारे ऊपर पानी आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें कोई चीज़, हमने ऐसा कोई काम कर दिया है, हमसे कोई ऐसा फेल सरजद हो गया है जो कि शर्मिंदगी का बाइस है, तो इसका मायने क्या है? शर्मिंदा होना। तो आब होना का मतलब क्या है? शर्मिंदा होना। आब होना, शर्मिंदा होना, कि आपने कोई ऐसा, जैसे जुमला आप कह सकते हैं, जब नाहीद को चोरी करते पकड़ लिया गया तो वो आब हो गई, ठीक है? समझ आ गया? यानी वो चोरी कर रही थी लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ी गई तो उसे बहुत शर्म आई, तो हमने क्या जुमला बनाया कि वो आब हो गई। यहाँ आप ये भी बना सकते हैं कि माँ ने नासिर को चोरी करते पकड़ लिया तो वो आब हो गया, कि वो चोरी कर रहा था और माँ ने नासिर को पकड़ लिया तो वो शर्मिंदगी के बाइस आब हो गया। नेक्स्ट है यानी है तो बेटा आपकी बहुत काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी। आबो दाना उठना, आबो दाना उठना। आप का मतलब है पानी और दाना कहते हैं खाने को, यानी कोई भी खाने की चीज़ जो है उसको हम दाना कह सकते हैं। तो यानी पानी और दाना उठना, अगर हम इस हिसाब से मुहावरे को देखें तो इसका मायने ये नहीं होगा, इसका मतलब ये है ज़िंदगी ख़त्म हो जाना। ज़िंदगी ख़त्म हो जाना। अब यानी ये नहीं है कि हमारे पास से पानी चला गया है, खाना चला गया है, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है ज़िंदगी ख़त्म हो जाना, यानी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो आबो दाना उठना से मुराद ये है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाना। आप इसका क्या जुमला बना सकते हैं? डॉक्टरों की सरतोड़ कोशिश भी सलीम की ज़िंदगी ना बचा सकी, दरअसल इसका आबो दाना ही उठ गया था, ठीक है? उसके अलावा आप और भी बना सकते हैं। आफत का परकाला, क्या है? आफत का परकाला। अब आफत तो मुसीबत को कहते हैं, ठीक है? तो हाँ, इसका मायने क्या बनेगा? ये एक मुहावरा है आफत का परकाला, तो इसका मायने क्या है? बहुत शरीर होना, शरारती होना, शरीर होना या शरारती होना। अब इसमें क्या है, जैसे बच्चे बहुत शरीर होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसी शरारत कर जाते हैं जो कि तकलीफ़ का बाइस होती है, तो ये उन बच्चों के बारे ये मुहावरा बोला जाता है आफत का परकाला, यानी बहुत शरीर होना। आप यानी इसका कोई भी जुमला बना सकते हैं
जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अतीक से तो खुदा की पनाह, वो तो निरा आफत का परकाला है। ठीक है। अब बेटा आप अपनी किताबों को देखेंगे तो आपकी किताबों में ये तकरीबन 3 से 4 पेजेस ऐसे हैं जिन पर मुसलसल ये मुहावरात और फिर उनके मायनी और फिर जुमले बताए गए हैं। आपने बहुत तवज्जो और बहुत ध्यान से काम करना है और काम करते हुए इस चीज़ को जहन में रखिएगा, स्पेशली मुहावरात के लिए, कि कभी भी मुहावरा जब हम लिख रहे हैं तो उस लफ्ज़ के मुताबिक उसका मायनी मुख्तलिफ होता है। हम उसी के मुताबिक जो है वो ये नहीं कह सकते कि आब है तो हम पानी लिख देंगे, दाना है तो हम रोटी लिख देंगे, नहीं, बल्कि उससे एक्सप्लेन तो किया जा रहा होता है या मुनासबत तो रखता है, लेकिन मायनी मुख्तलिफ होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर है, नाक में दम करना, बहुत तंग करना, बच्चों ने शोर मचाकर माँ का नाक में दम कर रखा है। 9 2 11 होना, भाग जाना। अब देखो 9 2 11 होना कि अब आप कहेंगे ये तो गिनती है, 9 है, 2 है, 11 है, तो इसका मतलब ये है भाग जाना, यानी जिस जगह पर आप हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप दूसरों से बचने के लिए क्या होते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं। जैसे चोर ने पुलिस को आते देखा तो 9 2 11 हो गया। ठीक है। उसके बाद है तन बदन में आग लगना। अब देखें फिक्रा क्या है हमारा, यानी मुहावरा हमारा क्या है, तन बदन में आग लगना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जिस्म को आग लग जाती है, इसका मतलब क्या है कि बहुत गुस्से में आ जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, गज़बनाक हो जाना, गज़बनाक हो जाना या बहुत गुस्से में आना, बहुत गुस्से में आना। तन बदन, तन कहते हैं यानी हमारे जो ज़मीर है, ठीक है, हमारा जो आप कह सकते हैं कि हमारा अंदर का जो एक ज़मीर होता है जिसे हम कहते हैं, और बदन कहते हैं जिस्म को। तो तन बदन में आग लगना, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जिस्म को आग लगी है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, बहुत गज़बनाक होना। अब इसका आप क्या जुमला बना सकते हैं, अपने खिलाफ शिकायत पर हमीद के तन बदन में आग लग गई। ठीक है जी। एक और हम करेंगे, टेढ़ी खीर। क्या है हमारा, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर, इसका मतलब ये है मुश्किल काम। अब आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि खीर तो खाने वाली होती है, खीर तो हम खाते हैं, तो वो इस मुहावरे में कैसे इस्तेमाल। और टेढ़ी का मतलब होता है थोड़ी मुड़ी हुई, उल्टी। तो यहाँ पर क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि ऐसा काम जो कि बहुत मुश्किल होता है, जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते, ऐसे काम के लिए हम मुहावरा यूज़ करते हैं टेढ़ी खीर, यानी मुश्किल काम। अली को इस काम के लिए राज़ी करना ज़रा टेढ़ी खीर है, यानी काम कर सकता है अली लेकिन वो मानेगा नहीं, तो उसको मनाना ज़रा मुश्किल काम, टेढ़ी खीर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है खुदा लगती कहना। खुदा लगती कहना यानी ऐसी बात कहना। खुदा का मतलब आप जानते हैं अल्लाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो खुदा लगती कहना का क्या मतलब है, इसका मतलब ऐसी बात जो अल्लाह के से नहीं, इसका मतलब ये है सच बात कहना, सच बात कहना। अब इसका क्या है कि मैं तो खुदा लगती बात कहूँगी चाहे किसी को बुरी लगे, कि मैं सच बात कहूँगी चाहे किसी को बुरी लगे। ठीक है। अब एक और हम करेंगे। नेक्स्ट है तोता चश्मी करना। तोता चश्मी करना।
अब देखें तोता तो परिंदे का नाम है और चश्मी चशम से है, यानी ऐनक को कहा जाता है। तो तोता चश्मी से क्या मुराद हो सकती है? इससे मुराद है बेवफाई करना, यानी अपनी आंखें फेर लेना, बेवफाई करना। यानी कोई आपके साथ बहुत पुरखुलूस होके काम कर रहा है, लेकिन आप उससे पुरखुलूस होके या वफा से काम नहीं कर रहे, बेवफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए तोता चश्मी करना, बेवफाई करना। इसका क्या जुमला बनेगा? बशारत तो बड़ा तोता चश्म है, इसकी दोस्ती का एतबार ना करना, कि वो बहुत बेवफा है, उसका एतबार हमें नहीं करना। समझ आ गया बेटा? यहाँ आपके ये अल्फाज व मुहावरात और मुज़क्कर मुअन्नस मुकम्मल हो गए हैं। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ के 5-5 मुहावरात उनके मायने के साथ आपने याद करने हैं और याद करके लिखने हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने इस काम को लिखना है, क्योंकि जब तक आप याद करके लिखेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने क्या याद किया है। तो आपने इसको याद करना है, लिखना है। और अगर कोई फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई मुहावरा आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर, या जो इस वीडियो के आखिर में व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।